प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक झूठ बोल रहे थे, नफरती भाषण दे रहे थे, मगर अब उल्टा पुल्टा भी बोलने लग गए हैं। तेलंगाना की एक रैली में तो उन्होंने अदानी और अंबानी पर आरोप लगा दिया कि इन लोगों ने टेम्पो में काला धन लादकर कांग्रेस को पहुंचाया है। राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वे बताएं कि इनसे कितना माल उठाया है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में राफेल का भी नाम लिया है, लेकिन अंबानी अदानी पर बोरे में नोट भरकर कांग्रेस को भेजने का आरोप पिछले कुछ दिनों से धड़ाधड़ गिर रहे शेयर बाजार में किसी धमाके से कम नहीं। इन दोनों उद्योगपतियों को आज कोई दोस्त नहीं मिल रहा होगा जिससे कह सकें कि हमने तो इनके लिए इतना कुछ किया और ये हमें टेम्पो में नोट भरकर भेजने वाला बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान 2024 के चुनाव में भूचाल मचाने वाला है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा कि इस आरोप में कांग्रेस लपेटे में आई है या अंबानी अदानी लपेटे में आए हैं। अगर ईडी के टेम्पो में पेट्रोल बचा है जरा सा भी, तो उसके अफसर तुरंत उसी टेम्पो में बैठकर अंबानी अदानी के घर जाएंगे या राहुल गांधी के घर जाना चाहिए, आप बताइए। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना जीवन में अधूरे रह जाएंगे। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं कि अब 5 अरबपतियों की सरकार है। क्या मोदी इन आरोपों से परेशान होने लगे हैं? राहुल गांधी के इसी चुनाव में दर्जनों भाषण मिल जाएंगे और हम कुछ दिखाएंगे भी जिसमें वे अदानी का नाम लेकर बोलते हैं कि सरकार अदानी चला रहे हैं, सरकार अंबानी के लिए चल रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार का सारा धन 2 उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, उसी धन में से कुछ हिस्सा लेकर वे जनता में बांट देंगे। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में अंबानी और अदानी के साथ मोदी की तस्वीर होने की खूब बातें की हैं। संसद में अदानी और मोदी की तस्वीर दिखा दी तो कार्यवाही से निकाल दिया गया। आपको याद होगा, संसद की टीवी ने इसका प्रसारण तक नहीं किया। तब जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया कि कार्यवाही से यह फोटो निकालकर लोकसभा में लोकतंत्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओम शांति। राहुल गांधी 2014 से अदानी का नाम लेते रहे हैं, 2014 से, कि मोदी सरकार में आए तो सरकार अदानी चलाएंगे। हम इस वीडियो में राहुल का 2014 का वो भाषण दिखाएंगे। लेकिन जिस अंबानी और अदानी का नाम मोदी नहीं लिया करते थे, उसके पीछे भी राहुल गांधी के ही आरोप थे। लेकिन आज जब मोदी ने अंबानी और अदानी का नाम ले लिया है, उसके पीछे भी राहुल गांधी के आरोप हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अदानी का नाम लिया, ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है। और नाम भी इस तरह से लिया कि भारत के कॉरपोरेट जगत की छवि सड़क छाप की बना दी। ये अंबानी और अदानी की बहुत बड़ी हार है। अभी तक इन सेठों के नाम बड़ी बड़ी डील से जोड़कर लिए जाते थे। नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अदानी को टेम्पो में नोट ढोने वाला बना दिया। क्या नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी से इतना चिढ़ गए हैं? एक विश्लेषण तो यह भी हो सकता है कि चुनाव में हालत खराब हो रही होगी तो घबराहट में यह सब बोल रहे हैं, मगर यह बयान घबराहट का बयान नहीं है। जिस अदानी अंबानी के कारण मोदी राजनीति में बदनाम हुए, आरोप लगे, उसकी कभी चिंता नहीं की उन्होंने, लेकिन आज मोदी ने उसी अंबानी अदानी को बदनाम कर दिया। तेलंगाना के करीमनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस ने कुछ दिनों से अंबानी अदानी का नाम लेना बंद कर दिया है। क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? ये इनके शब्द हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद कहते हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अदानी से कितना माल उठाया है। ऐसा गजब का बयान आया है कि गजब भी अजब लगने लगा है। हमारा वीडियो पूरा देखिएगा आखिर तक। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे।
5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। यह बात पूरी तरह झूठ है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में कभी भी अंबानी और अडानी का नाम लेना बंद नहीं किया है। हम उनके 1 सप्ताह के भीतर के अनेक भाषण सुना सकते हैं जिसमें राहुल गांधी अंबानी और अडानी का नाम लेकर मोदी को निशाना बना रहे हैं। इस तरह नरेंद्र मोदी के इस बयान में एक झूठ का पर्दाफाश तो हम कर देंगे, बहुत आसान भी है, लेकिन टेम्पो में अंबानी और अडानी ने नोट भेजा है या नहीं, यह पर्दाफाश तो अंबानी और अडानी को ही करना होगा। दोनों से मेरी गुजारिश है कि अपना बयान रिकॉर्ड कर मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम अगले वीडियो में चला देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों के पास मेरा नंबर ना हो। यू हैव माई नंबर, यू कैन टेक माई नेम, जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काई फॉल का गाना है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में बोला है कि राहुल तो रोज ही अंबानी अडानी की बात करते हैं। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आने के कुछ ही देर बाद आज कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के मुख्य मुद्दों